आदरणीय महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल श्री कुमार राजेश चंद्रा, इस सदन में उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिकारीगण एवं हिंदी पखवाड़े के शुभारंभ एवं हिंदी दिवस के अवसर पर इस कार्यक्रम से ऑनलाइन जुड़े सभी अधिकारीगण एवं मेरे जवान साथियों, आज का दिन बहुत विशेष है। मानस पटल पर यह स्मृति आनी स्वाभाविक ही है कि आज ही के दिन 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। इसी अवसर पर केंद्र सितंबर माह के कुल 15 दिनों को हिंदी पखवाड़े के रूप में आयोजित किया जाता है। मैं अपने स्वागत भाषण का आरंभ गृह मंत्रालय द्वारा हाल ही में समस्त कार्य, यहां तक कि पत्र व्यवहार, मिसिल इत्यादि को केवल हिंदी में स्वीकार करने वाले जिस संकल्प को सुदृढ़ रूप से लागू किया गया है, उसके प्रति अपनी प्रतिबद्धता से करता हूं। आज हिंदी दिवस के साथ साथ बल मुख्यालय में हिंदी पखवाड़े का शुभारंभ भी है। अतः मैं आप सभी के समक्ष कार्यक्रम की रूपरेखा को रखना चाहूंगा। इस पखवाड़े का आयोजन दिनांक 14 सितंबर से 29 सितंबर तक किया जा रहा है। 15 दिन के बाद का 16वां दिन होगा 29 सितंबर, और यह एक अतिरिक्त दिन इस संकल्प का प्रतीक है कि साल के बाकी दिनों में हिंदी के व्यवहार के प्रति हम इसी प्रकार गतिमान और ऊर्जावान बने रहेंगे। महानिदेशक महोदय ने कृपा करके हमारे द्वारा प्रस्तावित विभिन्न प्रतियोगिताओं को अपनी स्वीकृति दी है। उसके लिए पुरस्कार संस्तुत किए गए हैं, जिन प्रतियोगिताओं का विवरण इस प्रकार है। सर्वप्रथम हिंदी भाषी कार्मिकों के लिए 3 प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं, जो दिनांक 14/9/2020 से 18/9/2020 तक होंगी। 14 एवं 15 सितंबर को आशु वक्तव्य प्रतियोगिता है, जिसमें प्रत्येक प्रतिभागी को प्रतियोगिता के आरंभ होने से 10 मिनट पूर्व ही विषय दिया जाएगा। निर्धारित विषय पर प्रतिभागी अपने वक्तव्य को 5 मिनट तक दे सकेंगे। दिनांक 16 एवं 17 को हिंदी ज्ञान प्रश्नमाला प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रतिभागियों से हिंदी के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रतिभागी के लिए 5 मिनट का समय निर्धारित है। दिनांक 18/9/2020 को अनुच्छेद लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसमें निर्धारित विषयों पर प्रतिभागी से लेखन कार्य कराया जाएगा। इसी प्रकार इन्हीं 3 प्रतियोगिताओं को अहिंदी भाषी कार्मिकों के लिए भी आयोजित किया जाएगा। 21 एवं 22 सितंबर को आशु वक्तव्य, 23 एवं 24 सितंबर को हिंदी ज्ञान प्रश्नमाला एवं 25 सितंबर को अनुच्छेद लेखन की प्रतियोगिता अहिंदी भाषी कर्मियों के लिए आयोजित की जा रही है। जैसा मैंने अभी अवगत कराया, 29 सितंबर को हिंदी पखवाड़े का समापन किया जाएगा, जिसमें प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पाने वाले प्रतिभागियों को तथा ऐसे 5 अधिकारियों और 10 कार्मिकों को जिन्होंने वर्ष भर में अपना अधिकतम कार्य हिंदी में किया है, महानिदेशक द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। सरकारी निर्देश दंडों के अनुसार सभी प्रतियोगिताओं में सामाजिक दूरी प्रतिमानित का विशेष ध्यान रखा जा रहा है एवं यथासंभव ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई जा रही है। एक समय में केवल 5 प्रतिभागियों को ही एक स्थान पर बुलाया जाएगा एवं निर्णायक मंडल के संपर्क में आए बिना ऑनलाइन माध्यम से प्रतियोगिताओं में विजेताओं का आकलन एवं चयन किया जाएगा। हम महानिदेशक महोदय के आभारी हैं, जिन्होंने हिंदी में कार्य करने की भावना को और अधिक प्रबल बनाने के लिए हिंदी माह के दौरान प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु अपनी सहमति जताई। इस सदन में उपस्थित बहुत से महानुभाव मार्च माह में जब तकनीकी एवं अनुवाद की कार्यशालाओं का आयोजन किया गया था, उस समय महानिदेशक महोदय के उद्घाटन भाषण का स्मरण करना चाहेंगे,
जब उन्होंने कहा था कि हिंदी को सहज रूप से, व्यवहारिक रूप से आप ऐसे ही प्रयोग करें जैसे कि आप अपनी मातृभाषा का करते हैं। और उन्होंने मुझे एक लक्ष्य दिया था कि 100% व्यावहारिक रूप से हिंदी को वन मुख्यालय में लागू किया जाए। मुझे आज इस सदन को यह अवगत कराते हुए हर्ष का अनुभव हो रहा है कि 1 अगस्त 2020 से जब ई ऑफिस का भी शुभारंभ हो गया, उसमें भी हिंदी में कार्य किया जा रहा है। महोदय, आपके कार्यकाल में हिंदी में कार्य करने के प्रति प्रतिबद्धता सुदृढ़ हुई है। इसका परिणाम है कि आयुध निरीक्षणालय, प्रावधान शाखा, कार्मिक 1 शाखा, पशु चिकित्सालय एवं सामान्य प्रशासन द्वारा 100% कार्य हिंदी में किए जा रहे हैं एवं अन्य शाखाएं भी अपना अधिकतम कार्य हिंदी में करने हेतु प्रयासरत हैं। न सिर्फ वन मुख्यालय में अपितु बाहर स्थित इकाइयों में भी बहुत से अपना अधिकतम कार्य हिंदी में ही कर रहे हैं। इस अवसर पर मैं विशेष रूप से सूचना एवं प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए एवं प्रशासन के उन सभी अधिकारियों एवं कार्मिकों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए सामाजिक दूरी प्रतिमानक को सुनिश्चित कर ऑनलाइन कार्यक्रम को संचालित करने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। अंत में मैं अपनी प्रतिबद्धता और हिंदी के अधिकतम प्रयोग को सुनिश्चित करने के संकल्प को दोहराते हुए माननीय महानिदेशक महोदय से अनुरोध करूंगा कि हिंदी दिवस के इस पावन अवसर पर हिंदी संदेश का अनावरण करने का कष्ट करें। हिंदी दिवस के इस अवसर पर आयोजित इस उद्घाटन कार्यक्रम में इस सभागार में उपस्थित हमारे सशस्त्र सीमा बल परिवार के सभी सदस्यगण, ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए हमारे सभी पदाधिकारी, कर्मी और विशेष रूप से इस आयोजन को सफल करने के लिए प्रतिबद्ध महानिरीक्षक मुख्यालय श्री परेश सक्सेना, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और विशेष रूप से महानिरीक्षक मुख्यालय को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है और जिस तरह से शुरुआत हुई है इससे पूरी आस्था, पूरा विश्वास पैदा हुआ है कि यह कार्यक्रम, ये पूरा पखवाड़ा बहुत ही सफल होगा। जैसा कि उन्होंने अपने संबोधन में शुरू में ही बताया कि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को मुख्य भाषा के रूप में पहचान दी और उसके बाद से 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया। वर्ष 1952 में पहली बार हिंदी दिवस का आयोजन हुआ 14 सितंबर को और उसके बाद से लगातार ये कार्यक्रम आयोजित होता रहा है। आप सभी अवगत हैं कि भारत के संविधान में भी भाग 17 में अनुच्छेद 343 में ये अंकित है कि हिंदी को राजभाषा के रूप में पहचान दी जाए। इसे राष्ट्रभाषा नहीं लेकिन राजभाषा के रूप में पहचान दी जाएगी, ऐसा उल्लेख है अनुच्छेद 343। तो सबसे पहले तो मैं एक समकालीन की बात है उसको कहना चाहूंगा। अभी निकट पूर्व में कुछ विवाद हुए थे जिससे ऐसा लगा कि जैसे हिंदी को सिर्फ उत्तर भारत की भाषा समझा जाए, जिसे हिंदी नहीं आता है वो भारतीय नहीं है, इस तरह का कुछ विवाद उत्पन्न हुआ था। तो मैं चाहूंगा कि हम सभी अपने कार्य से इस भ्रांति को दूर करने का प्रयास करें। सबसे पहले ना तो इस तरह का विवाद का कोई जन्म हो और ना इस तरह की कोई भ्रांति फैले कि ये किसी क्षेत्र की भाषा है।
इसके लिए मैं कुछ जैसे दृष्टांत भी रखना चाहूंगा कि मैंने बीए तक की शिक्षा सेंट जेवियर्स कॉलेज से प्राप्त की। वहां पर एक फादर कामिल बुल्के हुआ करते हैं, जो आज की तिथि में भी जो विदेशी हैं, अब भारतीय हो गए, मृत्यु भी हो गई। फादर कामिल बुल्के के द्वारा प्रकाशित हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश आज की तिथि में भी सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सही शब्दकोश समझा जाता है। तो क्षेत्रीयता की भाषा तो छोड़े, क्षेत्रीयता की बात छोड़े, यहाँ जो मूलतः भारतीय नहीं रहा है उनको भी अगर देखें तो फादर कामिल बुल्के का अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश एक आधिकारिक अनुवाद का शब्दकोश है। इसको प्रांतीय ईर्ष्या द्वेष को इसको दूर करने में हम लोग इस तरह के दृष्टांत से हमेशा मदद ले सकते हैं कि इसका किसी क्षेत्र से, किसी राज्य से कोई संबंध है, विशेष संबंध है, ऐसा मानना उचित नहीं है। अगर आप देखें तो पूरे राष्ट्र में 2011 का सेंसस अगर देखें तो पूरे राष्ट्र में 77% लोग 2011 सेंसस के अनुसार, जनगणना के अनुसार हिंदी बोलते हैं। तो अगर ऐसा देखें तो किसी राज्य में भी चले जाएं तो उसमें क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं, लेकिन मूलतः हिंदी 77% लोग बोलते हैं। मेरा अपना ये मत है और मैं समझता हूं कि आप सभी इससे सहमत भी होंगे कि जैसा गृह मंत्रालय का निर्देश भी प्राप्त हुआ है कि हिंदी में जो भी उनको मसौदा भेजा जाए वो हिंदी में ही भेजा जाए, तो उससे हिंदी में काम करने की हमारी ललक और बढ़नी चाहिए। ये आवश्यकता भी है और मैं समझता हूं उचित भी है। इस दृष्टिकोण से उचित है कि आप जिस भाषा में सोचते हैं, आप अगर उसी भाषा में अभिव्यक्ति करते हैं तो आपकी अभिव्यक्ति बिल्कुल उचित होती है। अगर आप सोचते किसी और भाषा में हैं, फिर उसको ट्रांसलेट करते हैं, उसका अनुवाद करते हैं और लिखते हैं, तो उसके कारण थोड़ी थोड़ी जो आपकी भावना है वो भावना शायद पूर्णतः अभिव्यक्त नहीं हो पाती। अगर फिर उसी में बात करें जिस दिशा में मैं बात कर रहा था, तो सुभाष चंद्र बोस का अगर उदाहरण लें, जो जिन्होंने हिंदी को प्रदेश से आगे बढ़कर देश की भाषा मानने का के दिशा में कार्य किया। विलियम कैरी की बात करें तो इसे आम बोलचाल की महाभाषा बनाने वाले जॉर्ज ग्रियर्सन की बात करें तो ये सब मूलतः उनका सिर्फ ये कथन यही रहा है कि देश की सभी भाषाओं को हिंदी से जोड़ा जाए, हिंदी को देश की राजभाषा बनाया जाए और सभी भाषा को हिंदी से जोड़ा जाए। अगर ऐसे देखें तो हिंदी की विशाल आभा और इसकी गरिमा पर बोलने में हम में से कोई भी, और विशेष तौर पे मैं, अपने आप को बहुत समर्थ नहीं पाता हूं। इसको अगर आप देखें तो मैं भी अभी जिन महापुरुषों का मैं नाम ले रहा हूं, उनके विचारों का सहारा ले रहा हूं। तो अगर हम जोड़ें तो ये सारे के सारे इस धारणा से भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि जितने भी मैंने नाम अभी आपके सामने लिए वो कोई भी मूल रूप से हिंदी भाषी नहीं थे। जॉर्ज ग्रियर्सन हो, विलियम कैरी हो, फादर कामिल बुल्के हो, सुभाष चंद्र बोस हो, लेकिन फिर उन्होंने हिंदी की महत्ता समझी, पूरे राष्ट्र को जोड़ने वाली भाषा की इस महत्ता समझी और इसको बढ़ाने का, इसका प्रचार प्रसार का प्रयास किया। अब प्रश्न उठता है कि हम लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी में, बोलचाल की जिंदगी में कैसे इसका प्रयोग ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। तो पहली बात तो हमारे सरकारी कार्य में जिस भाषा में हम सोच रहे हैं उसी भाषा में लिखें तो ज्यादा बेहतर अभिव्यक्ति होती है। उसके अलावा अगर आप देखें तो जैसे हम लोग बोलते हैं देशज विदेशज, तत्सम तद्भव देशज विदेशज, एक तरह का एक वर्गीकरण है हिंदी का। तो ऐसा नहीं है कि सारे शब्द तत्सम ही शब्द है, बिल्कुल संस्कृत से ही जुड़े हैं। देशज भी है, विदेशज भी है,
स्टेशन भी है, स्टेशन भी हिंदी का ही आज के तिथि में शब्द है। उसे हम लौहपथ गामिनी विश्रामिनी नहीं बोलते हैं, उसको क्लिष्ट नहीं बनाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर उसमें हम बीच में कुछ उपयोग कर रहे हैं इस तरह के शब्द, तो वो हिंदी के शब्द नहीं है, वो सारे वो हिंदी के ही शब्द हैं। तो अगर हम लोग अपनी बोलचाल की भाषा में, लिखने की भाषा में ये संकल्प लें कि सरकार का भी निर्णय है और ये खुद भी संकल्प लें, तो मेरा आपका मानना है कि हमारी अभिव्यक्ति भी बेहतर होगी। जो हम कहना चाहते हैं, जो हम सोच रहे हैं, वही लिखेंगे भी, वही बोलेंगे भी। और इस तरह से कोई, जिसको डिस्टॉर्शन इन कम्युनिकेशन बोलते हैं, संचार के क्रम में कहना कुछ और चाहते हैं और कह कुछ और जाते हैं, वो स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। तो मैं मानता हूं कि हमारा जो ये प्रयास है इस हिंदी पखवाड़े के क्रम में, वो सफलीभूत होगा और इस भाषा के सहारे न केवल हम अपनी संस्कृति बल्कि अपने राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता को भी अक्षुण्ण रख पाएंगे, सबों को जोड़ पाएंगे, समरसता का भाव उत्पन्न कर पाएंगे, सबको एक साथ ले पाएंगे। धन्यवाद। आदरणीय महानिदेशक महोदय, उपस्थित महानिरीक्षक महोदय एवं ऑनलाइन माध्यम से जुड़े सभी अधिकारीगण, साथियों, हिंदी दिवस के इस पावन अवसर पर मैं महानिदेशक महोदय का विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि महोदय ने हिंदी पखवाड़े के शुभारंभ एवं हिंदी संदेश का अनावरण कर हमें अनुग्रहित किया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिकारियों को भी मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित होकर हमारा हौसला बढ़ाया एवं आशा करता हूं कि उनके अधीन कार्यरत सभी शाखाएं हिंदी में कार्य करने की क्षमता में उत्तरोत्तर वृद्धि करते हुए लक्ष्य को प्राप्त करने में पूर्ण सहयोग करेंगे। मैं उप महानिरीक्षक सूचना एवं प्रौद्योगिकी एवं उनकी शाखा के सभी अधिकारियों एवं कार्मिकों का विशेष आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने तकनीकी रूप से इस कार्यक्रम को संचालित किए जाने में अहम भूमिका निभाई है। मैं प्रशासनिक कार्य से जुड़े सभी अधिकारियों का धन्यवाद एवं आभार प्रकट करता हूं। साथ ही इस आयोजन से प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से जुड़े सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिनके सहयोग के बिना इस वैश्विक महामारी के दौर में हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया जाना कठिन था। एम्पल के सभी सदस्यों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। मैं आभारी हूं हिंदी शाखा के सभी कार्मिकों का, जिन्होंने इस कार्यक्रम के आयोजन को सफल बनाने हेतु कड़ी मेहनत एवं लगन से कार्य किया। जैसा महोदय, जैसा कि पूर्व में भी कार्यक्रम की रूपरेखा में प्रस्तुत किया गया है कि हिंदी पखवाड़े के दौरान मेहनत एवं लगन से कार्य किया। जैसा महोदय, जैसा कि पूर्व में भी कार्यक्रम की रूपरेखा में प्रस्तुत किया गया है कि हिंदी पखवाड़े के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन यथासंभव ऑनलाइन माध्यम से एवं सामाजिक दूरी प्रतिमानक को अपनाते हुए ही किया जाएगा। प्रतियोगिताएं आज से प्रारंभ होकर 25 सितंबर तक आयोजित होंगी, जिनके सफल आयोजन हेतु निर्णायक मंडल का गठन किया गया है। 29 सितंबर को हिंदी पखवाड़े के समापन अवसर पर प्रतियोगिताओं में विजेता घोषित कार्मिकों को पुरस्कृत किया जाएगा। महोदय, पिछले वर्ष की तुलना में हिंदी में बल द्वारा किए गए कार्य के प्रतिशत में काफी वृद्धि हुई है, किंतु लक्ष्य से अभी हम पीछे हैं। मैं महोदय को आश्वस्त करना चाहता हूं कि निरंतर प्रयास कर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे। धन्यवाद। जय हिंद।